परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 321 आनंद और मंगल की जड़ सत्संग। प्यारे आत्मवत प्रिय लोगों, मुझको बुलावा में कहा गया था कि मैं चलकर सत्संग का उद्घाटन करूं। सत्संग मुझे बहुत प्रिय है, गोया जीवन का आधार है। इस आधार के लिए बुलावा हो, मैं उपस्थित नहीं हूं तो मेरे लिए बहुत हानि, लज्जा, अपयश और अवनति का काम होगा, इसलिए आया। आते ही वेद मंत्रों का पाठ होते पाया तो मैं समझा कि वेद मंत्र से उद्घाटन होगा, फिर मुझे कुछ कहना चाहिए सो कहता हूं। आजकल आपके प्रांत में और दूसरे प्रांत में भी गोस्वामी जी की रामायण का बड़ा प्रचार है। उसमें लोग पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते होंगे, सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। अर्थ बहुत सीधा है, तब भी थोड़ा सा कहता हूं। गोस्वामी जी ने यह कह दिया कि मुद कहते हैं खुशी को, आनंद और मंगल दोनों की जड़ सत्संग है। सत्संग आनंद और शुभ की जड़ है। गोया सत्संग से ही आनंद और शुभ होता है। ऐसा कोई नहीं जो शुभ नहीं चाहे और आनंद नहीं चाहे। आनंद और शुभ की जड़ ही मिल जाए तब तो कहना ही क्या है। जहां सत्संग होता है वो वहां से आनंद पाते हैं और उनका कल्याण होता है। यह बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि सत्संग की सिद्धि फल है कि सब साधन फूल हैं। फूल हो, फल नहीं लगे तो पूरी संतुष्टि नहीं हो सकती। सत्संग की सिद्धि फल है। इसको समझाने की कोशिश करूंगा। सत कहते हैं जिसमें परिवर्तन नहीं हो, जिसकी स्थिरता रहे और अत्यंता भाव नहीं हो। परिवर्तन माने बदल जाना। जैसे हम लोगों को शरीर है,
बच्चे लोग बैठे हैं, इसी तरह हम लोगों का शरीर था, सुंदरता और शक्ति चली गई, फिर भी शरीर वही है। इस तरह परिवर्तन होता है। शरीर मर भी जाता है। कितने शरीर मर भी गए। कहते हैं कि 5 तत्व का था, 5 तत्वों में मिल गया, तब भी रहा। कहते हैं प्रलय होता है और महाप्रलय भी होता है। प्रलय में कुछ रहता है और महाप्रलय में अत्यंता भाव हो जाता है। अत्यंता भाव होगा तब वह सत्य नहीं है। सत्य क्या है? परिवर्तन होने वाले पदार्थ में एक जीवनी शक्ति है, जिसको ज्ञानमय कहते हैं। उसको इसलिए चेतन कहते हैं। वह चेतन इस शरीर के अंदर अंतःकरण के साथ रहता है और ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व से भिन्न कोई रह नहीं सकता। शरीर मर गया, उसको जलाया गया, लेकिन ब्रह्म तत्व जलाया नहीं गया। इसी के लिए कहा गया कि इसको हवा सुखाती नहीं, पानी भिंगाता नहीं, अस्त्र छेदता नहीं, अग्नि जलाती नहीं आदि। यह सत्य रह गया, इसलिए इसको ईश्वर का अंश कहते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अपने यहां इसका बहुत विश्वास है कि शरीर को जलाया गया, चेतन आत्मा रही। यह अपने कर्मानुसार स्वर्ग नरक भोग कर संसार में आती जाती रहती है। शरीर के तरह इसका परिवर्तन नहीं होता। केवल आत्मा का कभी अभाव होता नहीं। कितने लोग चेतन और चेतन आत्मा को एक ही समझते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। चेतन बदलता नहीं, लेकिन सृष्टि का पसार हुआ है, इसकी समाप्ति होगी। उस समय चेतन का भी विलीन हो जाना होगा। कभी न कभी अत्यंता भाव भी लोग मानते हैं, लेकिन आत्मा का अत्यंता भाव कभी नहीं होता। सत परा प्रकृति के नाम से, अक्षर के नाम से विख्यात है। नाशवान पदार्थ को क्षर पुरुष कहते हैं और अनाश को अक्षर पुरुष कहते हैं। इन दोनों से जो उत्तम है वह पुरुषोत्तम है। गीता में इन तीनों का वर्णन है। पुरुषोत्तम में भी न परिवर्तन होता है, न अत्यंता भाव होता है। प्रलय महाप्रलय में इसका कुछ बिगड़ता नहीं। अक्षर पुरुष, चेतन पुरुष, परा प्रकृति का कभी न कभी अत्यंता भाव होता है, लेकिन यह भी सत्य है। और आत्म तत्व का कभी परिवर्तन नहीं होता, न अत्यंता भाव होता है, यह भी सत्य है। उस सत्य का
इस सत्य से मेल हो, यही है सत्संग का फल। चेतन आत्म तत्व का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करो, शुद्ध आत्म तत्व ब्रह्म तत्व का प्रत्यक्ष ज्ञान हो। सत्संग की यही सिद्धि, सत्संग करते करते जड़ चेतन की भी गांठ जाए, या जड़ है या चेतन है, ठीक ठीक पहचान में आ जाए, और फिर आत्म तत्व का भी पहचान हो। यह सत्संग की सिद्धि है। लेकिन यह बाहर नहीं, अंदर में होगा। और सब साधन फूल हैं, इसलिए कि संसार में असस्वी होते हैं, यश की सुगंधी फैलती है, वे संसार में प्रतिष्ठित होते हैं। और यह है कि आत्म तत्व का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इसके लिए ध्यान भजन करना, ज्ञान अर्जन करना, योगाभ्यास करना, भक्ति करनी, ये सब साधन फूल हैं। जो इसको ग्रहण करते हैं तो संसार में सच्चरित्र होते हैं, उनकी सच्चरित्रता की बड़ाई है, वह तमाम होने लगती है। गोया यह है, यह बाहर की सिद्धि है। अंतर में साधन करते करते जड़ चेतन और शुद्ध आत्म तत्व को, तीनों को अलग अलग कर प्रत्यक्ष जानते हैं, यह फल है। जो बराबर सत्संग करते हैं उनके लिए है कि मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। बुद्धि, जस, मुक्ति, ऐश्वर्य और भलपन, जब कभी जहां कहीं जिस किसी उपाय से किसी ने पाया है, वह सत्संग के प्रभाव से हुआ जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का उपाय नहीं है। ये 5 पदार्थ सत्संग करते करते मिलते हैं। जिनको ये 5 चीजें मिल जाएं, संसार में उसको कुछ बाकी नहीं रह जाता। वे स्वयं लाभान्वित होते हैं और संसार को लाभ पहुंचाते हैं। सत्संग ज्ञानमयी यज्ञ है। गीता में कहा गया है कि द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है। यहां भी होगा। ये शुभ के लिए करते हैं। सबसे बड़ा शुभ है ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान होना। यह भी सभी प्राप्त करेंगे जो सत्संग करते रहेंगे। कबीर साहब ने कहा, सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाई। मैंने जो आंतरिक सत्संग करने के लिए कहा है वह बड़ा विस्तार है। वह ध्यान से होता है। स्थूल ध्यान को लोग जानते हैं, सूक्ष्म ध्यान कम लोग जानते हैं। सूक्ष्म ध्यान में भी रूप ध्यान और अरूप ध्यान है। जो कोई जानते हैं वे करें, जो नहीं जानते हैं जानकर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उद्घाटन करता हूं। सबका कल्याण चाहता हूं।
बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। प्रवचन बांका जिलांतर्गत गांव पैर में दिनांक 8/4/1970 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था।